हेलो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका माई शेयर मार्केट स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। आज फिर मार्केट ने जो हमने कल चैनल बनाया था, मतलब पिछले 2-3 दिन से लगातार जो हम एनालिसिस करते आ रहे हैं मार्केट का, लगभग उसी चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो मार्केट एक लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करके एक हमारा डिसेंडिंग चैनल बना रहा है। इसको कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग चैनल, जिसमें लोअर हाई बना रहा है और नीचे की ओर लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता जा रहा है। तो इस चैनल में कहने का सिंपल मतलब है, ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है जो अभी है हमारे पास, हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है डाउन साइड का, और एक ये हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है डाउन साइड का। तो ये दोनों बना मिलकर एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर की ओर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, और नीचे से बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब इसके बाद क्या हमारे पास बचता है ऑप्शन। तो ये चैनल, ट्रेंड लाइन का चैनल हमारे पास बन गया है। इसका मतलब है एक तरीके से मार्केट क्या कोशिश कर रहा है कि इस चैनल में कुछ समय तक टाइम बिताया जाए। ये कब होता है, जब मार्केट कभी एक सिग्निफिकेंट मूव देता है तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन आता है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक फ्लैग एंड पैटर्न, यानी कि मार्केट कुछ इस तरीके से और फिर कुछ इस तरीके से निकलता है। तो ये कहलाता है, ये जो बन रहा है हमारा चैनल, इसको कहते हैं हम लोग फ्लैग। तो ये फ्लैग की क्रिएशन हो रही है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे मार्केट बायर्स को तो ऊपर भी ट्रैप कर रहा है, एक तरीके से सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है, बट छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से इस चैनल में भी हम कैप्चर कर सकते हैं। छोटे पॉइंट्स का मतलब है कि ये लगभग अगर हम बात करें तो 24,960 के आसपास का पॉइंट है, और नीचे की ओर हम देखें 24,740 के आसपास है। तो लगभग 200 पॉइंट का रेंज ये बन चुका है। और यहाँ पे टाइम फ्रेम जो एनालिसिस के लिए हमारा 15 मिनट का। अब कल की अगर हम बात करें कि कल फिर से मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, और कल अगर फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मार्केट निकलता है और यहाँ पे टाइम बिताकर फिर ऊपर की ओर निकलता है, जैसे हो क्या रहा है कि मार्केट इस पोजीशन पे जा रहा है और यहीं से एकदम से गिर जा रहा है। यहाँ पे कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है मार्केट को कि यहाँ पे टाइम बिताए। अब क्या हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ समय तक टाइम पास करे मार्केट। तो टाइम पास करने से क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो फियर में आएंगे। उनके मन में क्या आएगा कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गया तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, तो ये यहाँ से निकलेंगे। और जब यहाँ से सेलर्स निकलेंगे तभी मार्केट आपको अप साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा हमारा बाई का सिनेरियो, बाई की इस सिचुएशन में हम करने वाले हैं। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर और इस चैनल का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट के लिए नीचे की ओर हम जा सकते हैं। फिर हमारा ये रहेगा सपोर्ट जोन, तो यही हमारा सपोर्ट जोन रहने वाला है, वो भी देख लेते हैं हम। जो हमारा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा आपका, ये लगभग यहाँ तक प्राइस आ सकता है, यहाँ तक, मतलब 24,666। ये पहले भी हमने काफ़ी बार इस सपोर्ट को डिस्कस किया हुआ है, तो इसका भी, इस लेवल का भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल आपका आ रहा है 24,666। यानी कि बहुत सिंपल है इसको समझना, 24,650 से लेकर 24,666 तक का एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो वहाँ पे आप बाइंग में जा सकते हैं। तो ये रहा। यहाँ से भी अच्छा, डाउन साइड में भी यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे अगर आता है, इस लेवल पे 24,666, तब यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट वो भी तब जब हमें कुछ कन्फर्मेशन मिलेगा। तो न्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। ईरान और इज़राइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है उसको देखते हुए मार्केट में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बाइंग में भी तभी जाएंगे जब मार्केट यहाँ पे आता है, टाइम बिताते फिर ऊपर की ओर निकलता है, देन वी विल बाई। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर भी अगर ऊपर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है तो बाई करेंगे, नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे सेल करेंगे। बट सेल जब करेंगे तो कहाँ पे, यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि ये एक डिमांड जोन है, सपोर्ट है, तो यहाँ पे केयरफुली ट्रेड करेंगे आप।
चलिए, तो ये रहा हमारा निफ्टी का जो कल का प्लान है और आज का जो डिस्कशन था वो। इसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लगभग हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर यहाँ पे हमारे पास लोअर लो बनता जा रहा है, लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। ऊपर अगर देखेंगे तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और यहाँ पे भी कुछ हद तक लोअर हाई बनाने की कोशिश कर। इस लोअर हाई का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है, और एम पैटर्न को जो यूज़ करते हैं हम लोग सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कुछ चैनल हमें दिखाई देता है, पहला पॉइंट मिल गया हमें, दूसरा पॉइंट मिल गया, तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन का ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर हमारे पास सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन चैनल बनने से होता क्या है कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। जैसे ही इसके पास आता है नीचे वाले ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पे हम एग्जिट का प्लान बना सकते हैं, या फिर 50 जितनी भी क्वांटिटी आपने ली हुई है उसका 50% यहाँ पे एग्जिट करके 50% के लिए कॉस्ट पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर कॉन्सेप्ट हमने अपने स्टॉक मार्केट कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस में समझाया हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो प्लान हमने वहाँ पे किया, लगभग सेम प्लान बैंक निफ्टी में भी आपका रहेगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है, डिमांड जोन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो पहले भी हमने डिस्कशन किया है। मतलब ये रहेगा हमारा 55,000 से लेकर 55,200 तक, 55,200 तक हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हम बाइंग में जाएंगे। बाकी अगर मार्केट फिर से आप देखेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, तो फर्स्ट हाफ में हमें डाउन साइड में ट्रेड मिल सकता है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी है कि इसको अगर स्लोली मार्केट मूव करता है और ऊपर की ओर यहाँ पे टाइम बिताता है, फिर अगर मार्केट ऊपर की ओर निकले, तब यहाँ पे हम बाइंग में जाएंगे। तो बाइंग का हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो दो बन रहा है। पहला, फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हो और एकदम से यहाँ ऊपर की ओर मूव करने लग जाए कुछ कन्फर्मेशन के साथ, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ही यहाँ पर, ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है एकदम से और ऊपर की ओर प्राइस बार बार रिजेक्शन लेने लगे, तब भी ऊपर से हम सेल कर सकते हैं डाउन साइड में। और अगर गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट यानी कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लग जाए, फिर वहाँ पे हम बाई में देखेंगे, बाई का ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पे फ्लैग एंड पेन एंड पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बट कब हमें एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी कोई भी स्ट्रैटेजी, यार बहुत सारे स्ट्रैटेजी है मार्केट में, हर स्ट्रैटेजी काम करती है, बट आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए मार्केट में या किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। स्ट्रैटेजी और प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले प्लान बनाइए एंड देन उसको ट्रेड कीजिए, पहले ट्रेड करके फिर प्लान हम नहीं बना सकते। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बाई और सेल दोनों के ट्रेड हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर अगर निकलता है मार्केट, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और नीचे यहाँ पे हम बाइंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड जोन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, तो दोनों आप ध्यान देंगे। अगला अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स यहाँ पर इसमें भी लगभग वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे भी क्या बना है हमारे पास, लोअर हाई, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी हमारा लोअर हाई, यहाँ पे क्या बना है, लोअर लो, देन लोअर लो, लोअर लो, अब फिर से यहाँ पे लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो ये एक फिर से यहाँ पे बिल्कुल सेम चैनल, अप ट्रेंड है ये, और ये नीचे का ट्रेंड लाइन है, और इसी में यहाँ पे भी आप सेल करके नीचे यहाँ तक का पॉइंट जनरेट कर सकते थे। 18 तारीख यानी कि कल भी यहाँ पे सेलिंग करके यहाँ तक आप रुक सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, जब भी कभी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मिल जाए, इन दोनों को कनेक्ट करना है और एक्सटेंड कर देना है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन जाता है। बिल्कुल ऊपर की तरह सेम मिल जाए 2 पॉइंट, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा ऊपर का ट्रेंड लाइन बन जाता है, और यही यहाँ पे चैनल बन जाता है। और इस चैनल में जब तक प्राइस है तब तक आप छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, बहुत इजी होता है इस ट्रेड को पकड़ना। चलिए,
अब कल का प्लान क्या है यहाँ पर कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर कुछ मार्केट ओपन होता है, तो उसके बाद अगर मार्केट ऊपर के लिए निकलता है तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ऊपर की ओर निकले, एकदम से बाई नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तभी यहाँ पे हम बाइंग में जाएंगे। नीचे की ओर भी बिल्कुल सेम प्लान है। फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, नीचे का ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होता है, तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन के लिए वेट करेंगे और फिर यहाँ पे सेल करेंगे। फिर से जो सपोर्ट जोन आएगा एग्जिट का, सेंसेक्स में कम से कम 100 पॉइंट टू 120 या 130 पॉइंट्स तक का आपको टारगेट रखना होता है। एंड स्टॉप लॉस सेंसेक्स में आप कम से कम 40 टू 60 पॉइंट का सेंसेक्स में रखना होगा, इससे कम स्टॉप लॉस सेंसेक्स में नहीं चलेगा। तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होते हैं, और आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस 20 टू 30 पॉइंट्स का हमारा चलेगा वहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। तो जो हम डेली एनालिसिस आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो निफ्टी का लेकर आ रहे हैं, बैंक निफ्टी का लेकर आ रहे हैं और सेंसेक्स का आ रहे हैं। तो डेली एनालिसिस आपको मिल रहा है। हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर कोई आपके मन में डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई जानकारी हो, कुछ पूछना हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उस पर ज़रूर हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।